वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम लागत की धारणा समझेंगे, कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो लागत है, यानी कि जो उत्पादन लागत है, उन्हें किन्हें कहते हैं। आगतों पर किए गए खर्च को उत्पादन लागत कहा जाता है। यानी उत्पादन करने के लिए जो भी खर्च किए जाते हैं उनको हम उत्पादन लागत कहते हैं। आगे है वास्तविक लागत। वास्तविक लागत की धारणा का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया था। वास्तविक लागत क्या होती है? वास्तविक लागत का मतलब वो सभी कष्ट है या दुख है, परेशानी है जो एक उत्पादन के स्वामी को उठानी पड़ती है, जो उसने उत्पादन करने के लिए उठाई है। यानी कि उत्पादन करने के लिए जब साधन के स्वामियों द्वारा जित या पूर्ति करने के लिए जो भी कष्ट, दुख या परेशानी होती है उनको हम वास्तविक लागत कहते हैं। वास्तविक लागत की धारणा एक भावगत धारणा है। इससे अभिप्राय है कि ये जो दुख, कष्ट, परेशानी है, ये व्यक्तिगत धारणा है। आगे किसी भी साधन की जो अवसर लागत है वो उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए वैकल्पिक प्रयोग के मूल्य के बराबर होते हैं। यानी कि अगर हम एक वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं, मान लो एक्स वस्तु का उत्पादन करना चाहते हैं, तो उस वस्तु के उत्पादन के लिए हमें जिस साधन को त्यागना पड़ा है, जिस अन्य वस्तु के उत्पादन का हमने त्याग किया, वो हमारी अवसर लागत कहलाएगी। अवसर लागत अवसर का त्याग है। आगे देख लेते हैं स्पष्ट लागतें। स्पष्ट लागतें क्या है? स्पष्ट लागतें वे लागतें हैं जो फर्म साधनों की सेवाओं को जब खरीदता है तो उसके बदले में जो उसको चुकानी पड़ती है या उसको जो खर्च आता है वो स्पष्ट लागतें होती हैं। सिंपल लैंग्वेज में जो स्पष्ट लागतें होते हैं वो जो उत्पादक होता है वो अन्य व्यक्तियों को देता है। यानी कि अन्य व्यक्तियों को जो भी वो खर्च देता है, जो भी मौद्रिक पैसे देता है, उसको हम स्पष्ट लागतें कहते हैं। स्पष्ट लागतों में मजदूरी, कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल के भुगतान, ऋणों पर दिए गए जो भी खर्च है या गिरावट पर किया जाने वाला खर्च आदि शामिल किए जाते हैं। आगे है निहित लागतें। निहित लागतें क्या है? एक उद्यम की अपने स्वयं के साधनों की जो लागत होती है उसे निहित लागत कहते हैं। यानी कि वे सभी साधन जो कि उत्पादक के खुद के होते हैं, उनका जब वो आरोपित खर्च अनुमान लगाता है तो वो उसकी निहित लागतें कहलाती हैं। निहित लागतों में एक उद्यमी को अपनी पूंजी का ब्याज, अपनी भूमि का लगान, अपने श्रम की मजदूरी व उद्यमी के अपने कार्य के लिए मिलने वाले सामान्य लाभ को शामिल किया जाता है। यानी कि अगर मान लो एक उत्पादक के पास खुद की ज़मीन है और उस पर वो कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रहा है, तो उस ज़मीन का जो किराया है, अगर वो वहाँ फैक्ट्री ना लगाता तो उसको वो किराया मिलता। तो इस तरह ये एक तरह से उसकी लागत हो जाती है जो उसको वहाँ फैक्ट्री लगाने की वजह से सहन करनी पड़ी। तो इस तरह की जो लागत होती है उसे हम निहित लागत कहते हैं। आगे है मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत से प्राय उस लागत से है जो किसी वस्तु का उत्पादन या बिक्री करने के लिए मुद्रा के रूप में खर्च करना पड़ता है। मतलब ऐसे कोई भी खर्च जो रुपए में या मुद्रा के रूप में जो सहन की जाती है या खर्च किया जाता है उसे हम मौद्रिक लागत कहते हैं। आगे है विक्रय लागत। विक्रय लागत क्या है? विक्रय लागत उत्पादन लागत से अलग होती है। उत्पादन लागत तो वे लागतें होती हैं जो उत्पादन करने की वजह से होती है। किसी वस्तु का जब हम उत्पादन करते हैं तो अलग अलग तरह, जैसे कच्चे माल पर खर्च होता है, किसी वस्तु किसी किराए का या साधनों को हमें उनकी सेवाओं के बदले जो देनी पड़ती है, आय देनी पड़ती है, उसकी वजह से जो खर्च होता है उसे हम उत्पादन लागत कहते हैं। लेकिन विक्रय जो लागत होती है, जब उत्पादन बन कर तैयार हो जाता है तो उसको बेचने के लिए, उसकी बिक्री के लिए जो उत्पादक को खर्च सहन करना पड़ता है उसे हम विक्रय लागत कहते हैं। जो विक्रय लागतें होती हैं वो उत्पादन लागतों से भिन्न होती हैं। विक्रय लागतें वे लागतें हैं जो वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए खर्च की जाती है। जैसे विज्ञापन करना होता है, टीवी पर या रेडियो पर एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, तो उसके लिए उत्पादक को खर्च करना पड़ता है, तो वो विक्रय लागत कहलाती है। और जो विक्रय लागत होती हैं वो प्रतियोगिता एकाधिकारी प्रतियोगिता में अधिक होती हैं, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं होता है। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी एकाधिकारी प्रतियोगिता में कंपटीशन है वो हाई लेवल का होता है, इसलिए वहाँ विक्रय लागत अलग होती है। क्योंकि वहाँ जो वस्तुएं होती हैं
उनमें भिन्नता होती है, तो ग्राहक को लुभाने के लिए विज्ञापन कर विज्ञापन कर विज्ञापन पर खर्च करना पड़ता है, जिससे विक्रय लागतें उत्पन्न होती हैं। आगे है मौद्रिक लागत। मौद्रिक लागत से क्या अभिप्राय है? मौद्रिक लागत में कच्चे माल की कीमत, ब्याज, लगान, मजदूरी, बिजली का खर्च, घिसावट, विज्ञापन पर खर्च, बीमा, पैकिंग, अन्य तरह के रूप में जो भी खर्च होता है, जो हमें पैसे के रूप में शामिल करते हैं, वो हमारी मौद्रिक लागत कहलाती है। आगे है कुल लागत, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? जब किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए जो भी खर्च होता है, उसे हम कुल लागत कहते हैं। जब किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन किया जाता है, तो जितना भी खर्च होता है, उसे हम उस उत्पादन की कुल लागत कहते हैं, यानी कि टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में दो तरह की लागतें शामिल होती हैं, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। क्योंकि जो हमारे जो साधन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। तो उसी तरह जो हमारी लागत है वो भी दो तरह की होती है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। जो टोटल कॉस्ट होती है वो इक्वल होती है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि कुल स्थिर लागत, जिसको हम बंदी लागत या अचल लागत भी कहते हैं, ये अलग अलग नाम से जाना जाता है, या पूरक लागत, वे लागतें हैं जो किसी साधन में मतलब कोई भी चेंज नहीं होता। अगर उत्पादन जीरो है तब भी वो लागतें उतनी ही होती हैं, और जब उत्पादन बढ़ता है तब भी वो फिक्स रहती है। इसलिए इसको बंदी लागत बोला जाता है कि उत्पादन शून्य होने पर भी ये लागतें चुकानी पड़ती हैं। ये लागत एक उत्पादक को सहन करनी पड़ती है। अल्पकाल में स्थिर साधनों की लागत को बंदी लागत कहा जाता है, और जो कुल परिवर्तनशील लागत है, जिसको प्रवृत्ति लागत या प्रमुख लागत कहते हैं, वो लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होती है। यानी कि उत्पादन जैसे बढ़ता है तो परिवर्तनशील जो लागत है वो भी बढ़ती है। प्रोडक्शन के बढ़ने से ये कॉस्ट भी बढ़ती है। अगर प्रोडक्शन जीरो है तो इनकी कॉस्ट है वो भी जीरो होती है। अगर उत्पादन शून्य है तो जो परिवर्तनशील लागत है वो भी शून्य होती है, और उत्पादन बढ़ता है तो ये लागतें भी बढ़ती हैं। कुल परिवर्तनशील लागत को प्रमुख लागत, प्रत्यक्ष लागत व घटती बढ़ती लागत भी कहा जाता है। कुल स्थिर लागत में शामिल होता है किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, लाइसेंस फीस, प्लांट व मशीन की लागत। क्योंकि कई बार एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि स्थिर लागत के एग्जाम्पल कौन से हैं, ऑप्शनल टाइप में इस तरह के दे दिए जाते हैं कि स्थिर लागत बताइए कौन सी है। इसी तरह परिवर्तनशील लागत के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो जो कच्चे माल की लागत है, या अस्थायी कर्मचारियों का जो वेतन है, या जो बिजली का व्यय है, वो परिवर्तनशील लागत है, क्योंकि बिजली भी उतनी ही खर्च होगी जितना ज़्यादा उत्पादन होगा। कर्मचारियों की जो लागत होगी वो भी मतलब कर्मचारियों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जाएगी अगर उत्पादन बढ़ेगा। ऐसे ही कच्चे माल की जो ज़रूरत है वो भी उत्पादन के साथ बढ़ती चली जाएगी। जबकि जो स्थिर लागत होती है उसमें है किराया। उत्पादन जीरो हो या अधिक हो तब भी एक उत्पादक को किराया देना पड़ता है। ऐसे स्थायी कर्मचारियों की वेतन, यानी कि जो फिक्स कर्मचारी हैं उनका वेतन उत्पादक को देना पड़ता है। लाइसेंस की फ़ीस, एक बार लाइसेंस बनवा लिया है तो उसके लिए फ़ीस देनी पड़ेगी। तो इस तरह हम कुल परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत में डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम डायग्राम से देखें तो टोटल फिक्स कॉस्ट है, यानी कि जो बंदी लागत है, वो OX के पैरेलल है। इससे अभिप्राय है कि अगर उत्पादन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसके बावजूद भी जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो सेम होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो उत्पादन के साथ बढ़ती है। अगर उत्पादन शून्य है तो वो भी शून्य रहती है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, उत्पादन के साथ ये बढ़ती है। और जब उत्पादन शून्य होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी शून्य होती है। जबकि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसकी जो मात्रा है वो हमेशा फिक्स रहती है। उत्पादन अगर शून्य है तब भी कुछ ना कुछ जो लागत है वो उत्पादक को सहन करनी पड़ती है, और जितना ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा तब भी ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहती है। अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का जोड़ होती है। इसलिए जो टोटल कॉस्ट है वो जीरो से न शुरू होकर जीरो से ऊपर शुरू होती है। इस तरह जो टोटल कॉस्ट है टोटल फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जोड़ होती है। तो जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो जीरो से न शुरू होकर OX के पैरेलल होती है,
और जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो उत्पादन के साथ बढ़ती है और जीरो से शुरू होती है। और जो टोटल कॉस्ट है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का जोड़ होती है। तो वर्टिकली जितनी टोटल फिक्स कॉस्ट होती है उसके प्लस में जब हम वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं तो वो हमारी टोटल कॉस्ट कहलाती है। तो ये भी एस आकार की होती है, उल्टे एस आकार की जो टोटल कॉस्ट होती है, और ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो आगे देख लेते हैं औसत लागत। एवरेज कॉस्ट जो कुल लागत है वो उत्पादन की मात्रा को अगर हम भाग दे देते हैं तो वो हमारी औसत लागत कहलाती है। यानी कि जितनी भी कुल लागत हुई है अगर उसको हम उत्पादन से भाग कर दें, टोटल कॉस्ट डिवाइड क्यू, तो वो हमारी एवरेज कॉस्ट निकल जाती है। और जो औसत लागत होती है वो प्रति इकाई की लागत होती है। यानी कि एक इकाई का उत्पादन करने के लिए कितनी लागत एक उत्पादक को सहन करनी पड़ती है उसे हम औसत लागत कहते हैं। जो औसत लागत है उसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। औसत लागत, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का जोड़ है। AC इक्वल होती है AFC प्लस AVC यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। और कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से अगर हम भाग कर दें तो वो हमारी औसत स्थिर लागत निकलती है। यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर हम Q से डिवाइड कर दें तो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकलती है। इसी तरह जब हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से हम मात्रा को डिवाइड कर देते हैं। उत्पादन की मात्रा को डिवाइड करने से हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल जाती है। कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग करके औसत परिवर्तनशील लागत को ज्ञात किया जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड में क्यू। अगर हम डायग्रामेटिकल देखें तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है वो रेक्टेंगल हाइपरबोला होती है। ये कभी भी OX को टच नहीं करती, लेकिन ये लगातार कम होती जाती है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है उसकी मात्रा है वो लगातार घटती चली जाती है। यानी कि ये नेगेटिव स्लोप का होता है। एवरेज वेरिएबल कर्व, जो एवरेज वेरिएबल को कर्व होता है वो U आकार का होता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है शुरू में जो कॉस्ट होती है वो घटती है। जैसे जैसे शुरू में उत्पादन किया जाता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट घटती है। अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद दोबारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू होती है। सेम जो एवरेज कॉस्ट है वो भी ऐसे ही होती है, वो ज़्यादा फ्लैट होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है। जो AC होती है यानी कि एवरेज कॉस्ट होती है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट का जोड़ होती है। इसलिए जो एवरेज कॉस्ट होती है वो ज़्यादा U आकार की होती है, ज़्यादा फ्लैट होती है। और जो MC वक्र है वो उसके न्यूनतम बिंदु पर टच करता है, मिनिमम पॉइंट पर टच करते हुए आगे बढ़ता है। आगे है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो चेंज होता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। MC इक्वल है टोटल कॉस्ट N माइनस टोटल कॉस्ट N माइनस 1। जो MC है वो चेंज को शो करती है डेल्टा टोटल कॉस्ट डिवाइड डेल्टा क्यू। यानी कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट कर्व की स्लोप भी होती है। MC कर्व भी U आकार का होता है। ये कॉस्ट भी पहले घटती है उसके बाद मिनिमम पॉइंट पहुंच के बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें औसत लागत और सीमांत लागत का संबंध, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या संबंध है। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध, AC के घटने पर MC भी घटती है, AC के बढ़ने पर MC भी बढ़ती है। लेकिन जो MC के घटने और बढ़ने की जो स्पीड होती है या स्लोप होती है वो ज़्यादा होती है। AC वक्र U आकार का होता है, MC वक्र भी U आकार का होता है, लेकिन ये नीचे से AC वक्र को टच करता है। तो जो AC वक्र घट रहा होता है उस टाइम पे MC वक्र भी घट रहा होता है, MC वक्र भी घटता है। जैसे AC वक्र बढ़ता है तो MC वक्र भी बढ़ता है, लेकिन उस टाइम पे बढ़ने की स्पीड MC की ज़्यादा होती है। MC वक्र हमेशा AC वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। MC वक्र कट AC वक्र एट इट मिनिमम पॉइंट। अब हम देख लेते हैं लॉन्ग टर्म
कुल लागत वक्र कैसा होता है? दीर्घकालीन कुल लागत वक्र का आकार ठीक वैसा ही होता है जैसे अल्पकालीन कुल लागत वक्र का होता है, यानी कि एस आकार का ही होता है। दीर्घकालीन जो कुल लागत होती है वो मूल बिंदु से शुरू होता है, क्योंकि दीर्घकाल में कोई भी बंधी लागत नहीं होती। उत्पादन के सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो लागत भी हमारी परिवर्तनशील ही होती है। तो कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट है वो जीरो से शुरू होती है। अगर हम बात करें औसत लागत वक्र की, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की और दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र की, तो यानी कि एमसी और एसी की बात करें तो वो सेम स्लोप के ही होते हैं जैसे शॉर्ट रन में होते थे। आज के लेक्चर में हमने लागत वाले चैप्टर को किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।